जब मज़ीद तफ्तीश की तो इसके घर पे जब रेड किया तो मुख्तलिफ़ चीज़ें मिली, लैपटॉप्स थे, टीवी वगैरह और मुख्तलिफ़ आइटम जो घर से ये चोरी कर सकती थी बआसानी। और बड़े एतमाद में लोगों को लेके इसने चोरी किया। और जिस घर में भी पता किया गया तो वहाँ बोला जी नहीं हमारी मासी तो ऐसी नहीं। मतलब बड़े एतमाद इसका एक बाल रखती थी जिस घर में काम करती थी। ये तेरे अकेले काम तो नहीं लगता। और कौन है तेरे साथ? सर अकबर था मेरे साथ। कौन अकबर? शौहर तेरा? नहीं सर। सीधी तरह कहना ये यार है तेरा। रो तो तू ऐसे रही है जब बहुत बड़ी देख परवीन है। और कौन कौन था तेरे साथ? सर अकबर का कोई दोस्त था, लेकिन मैं उसे नहीं जानती कि वो कौन है। कहाँ होता है वो? सायमा से जब हमारी बात हुई तो उसकी ज़बानी पता चला कि वो एक लावारिस लड़की है। बचपन में किसी ने उसको ईदी सेंटर के झूले में डाल दिया था और वहाँ से अहमद मियाँ फैमिली ने जो है उसको वहाँ से गोद लिया। और 12 साल की जब उसकी उम्र को वो पहुँची तो वो दोनों मियाँ बीवी इंतकाल कर गए। सायमा की परवरिश उनके भाई ने शुरू कर दी, बकौल सायमा के कि उनका भाई उन पर तशद्दुद करता था और मारता था। 16 साल की उम्र में सायमा का अफेयर एक रंगसाज नज़ीर से हुआ और उसके भाई ने भी ये चाहा कि मैं अपनी जान छुड़ाऊं इस लड़की से, और वो रंगसाज के साथ उसकी शादी कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, आज सुबह से ही बारिश बहुत हो रही है। आज बहुत थक गए हो, काम ज़्यादा था ना? अरे मेरी जान, काम कब कम होता है? मालिक खून चूस करना मजदूर देता है, और हम तो हैं ही मजदूर के बच्चे। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तू फिक्र ना कर, रोजी देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो कहीं ना कहीं से दे देता है। तू बस अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। अरे मेरी जान, तू फिक्र ना कर। मैं जितना भी थका हुआ आता हूँ तो ये देखकर सारी थकावट दूर हो जाती है। अच्छा बस, ज़्यादा मक्खन ना लगा। उठ के मुंह हाथ धो, कपड़े बदल, मैं कुछ खाने का करती हूँ। चल उठ जा। क्या मक्खन लगाऊंगा मेरी? आ रहा हूँ। शुरू में सायमा और नज़ीर की ज़िंदगी बहुत खुशगवार अंदाज में गुजर रही थी, लेकिन गुर्बत की वजह से, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि नज़ीर एक रंगसाज था, उसकी हवाई रोजी थी, कभी लगती थी और कभी नहीं लगती थी। और गुर्बत की वजह से इन दोनों की मोहब्बत में दरारें पड़ने लगी और बात आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई झगड़ों तक जा पहुंची। अरे आ रही हूँ। सब्र कर जा। इतनी देर लगा दी तुमने, हैं? क्या बहरी हो गई थी तू? आज फिर जल्दी आ गया। आज भी लगता है कोई काम नहीं मिला। और नहीं मिला काम? हाँ तो क्या करूं? अरे तो मैं घर का खर्च कहाँ से चलाऊंगी? खाने को तो तू अभी मांग लेगा। तो क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है? हाँ, तू घर में चारपाई तोड़ती रहती है, तेरा कोई काम नहीं है क्या? अल्लाह के बंदे, क्या मैं तेरे साथ रंग कराने चली जाया करूं? रंग कराने चली जाया करूं? तू उस कलो नाई की बीवी को देख, सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है, अपने शोहर का हाथ बटाती है वो। अरे तो क्या काम शुरू कर दूं मैं तेरा घर देखूं या तेरे साथ काम कराना शुरू कर दूं? मेरा दिमाग खराब कर दिया तूने जब से तू मेरे घर में आई है ना। अरे कैसी बातें कर रहा है? मैंने तेरी जिंदगी की है, तूने मेरी की है। दिमाग खराब नहीं करो, जाओ पानी लेके आओ, मुझे पानी पिला दो। बिलाखिर नज़ीर ने सायमा को दूसरों के घरों में काम करने के लिए राज़ी किया और उसने कहा कि तुम जाओ और दूसरों के घरों में काम करो। यूँ सायमा की ज़िंदगी का एक नया मोड़ शुरू हो गया।
सायमा ने जब दूसरों के घर काम शुरू किया तो वहाँ पर इसको कपड़ा लित्ता और खाना पीना मिलने लगा। उसके बाद इनकी ज़िंदगी की थोड़ी सी परेशानियाँ कुछ कम होनी शुरू हो गई और घर की गाड़ी का पहिया कुछ खिंचने लगा, क्योंकि नज़ीर का काम तो बिल्कुल ही ठप हो गया था। और इस तरह सायमा ने अपने शौहर नज़ीर का हाथ बताना शुरू किया, जिससे इनकी ज़िंदगी की गाड़ी रवां दवां हो गई। कौन? हाँ, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। क्या हुआ? आज फिर काम नहीं मिला? हाँ, आज फिर काम नहीं मिला। घर में कुछ खाने को है? बहुत भूख लगी है। चल तू अंदर चल, मैं कुछ करती हूँ। अब साइमा को तुम उस सिचुएशन में रखो जहाँ से वो गुजरी है, वहाँ से उसे दुख ही दुख मिला है। हर जगह से एंड जो है वो दुख ही दुख है। किसी ने ख्याल नहीं किया, किसी को उसको ओन नहीं किया, किसी ने उसको ये नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ या सिखाता हूँ कि दुनिया में रहते कैसे हैं, अपने पैरों पे कैसे खड़े होते हैं। साइमा के साथ ये बिल्कुल नहीं हुआ। सायमा मुख्तलिफ बंगलों पर काम करती रही और एक बंगले पर उसका सामना अली अकबर नामी लड़के से हुआ, जो उस बंगले पर ड्राइविंग की नौकरी करता था। जल्दी जा रही हो? लगता है आज जान जल्दी छूट गई है। हाँ, बेगम साहिबा को कहीं जाना था, इसलिए आज जल्दी छुट्टी मिल गई। यार ये वैसे बड़े लोग होते बड़े जालिम हैं। नौकरों को तो इंसान ही नहीं समझते। अब देखो ना कितना काम करती हो तुम, इन लोगों को एहसास ही नहीं है। अरे काम ना करूँ तो घर की गाड़ी कैसे चले? हाँ, तो किसी ऐसे आदमी से शादी करनी थी ना तो तेरी गाड़ी अकेले ही चला लेता। नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। हाँ, तेरे आदमी को वैसे क्या फिक्र है, खाने को रोटी मिल जाती है, उससे भला क्या जरूरत है कमाने की। बेचारा काम तो करता है, बस काम ही ऐसा है, कभी मिलता है और कभी नहीं। चल अच्छा, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अली अकबर और सायमा की दोस्ती बहुत जल्द गहरी हो गई और दोनों के दरमियान मुलाकातें होने लगी।